मैंने सुना है ईश्वर भाव के बड़े भूखे हैं। श्रद्धा और भाव से उन्हें आप जो कुछ भी खिलाओगे ईश्वर जरूर खाएंगे। वो आपके पास है, आपके साथ है, बस विश्वास करके देखिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। ये एक सच्ची घटना है, बात वृंदावन की। भक्ति में अगर भक्त कोई सेवा भूल जाता है तो भगवान उसे खुद पूरा कर देते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज गोसाई जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वह रोज बिहारी जी की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और उन्हें शयन के अंत में रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रखते हैं। उनका यह भाव था कि यदि रात में बिहारी जी को भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेंगे, और जब वह सुबह मंदिर के कबर्ड खोलते हैं तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वो रोज ऐसा करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर अपने घर चले गए थे। वृंदावन में जो भी बाजार थी वो सब बंद हो चुका था। रात को बस एक बूढ़ा बाबा की दुकान खुला था, क्योंकि दुकान में बहुत सी काम बाकी पड़े थे। उसको ख़त्म करते करते काफ़ी रात हो चुके थे। वो बूढ़े बाबा सारे काम ख़त्म करके घर जाने वाले थे। तभी एक छोटा सा बालक आया, जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें हैं और घुंघराले बाल हैं, सुंदर सांबर्न है। वह बालक कहता है, बाबा, ओ बाबा, मोको बूंदी की लड्डू दे। बाबा ने कहा, लड्डू खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ। तू कल आ जाना, जितने लड्डू चाहिए मैं उतने तेरे को दूंगा। बालक बोला, बाबा एक बार जाकर देखो ना, आपके पास तो 4 लड्डू रखे हैं। उसकी हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो वे 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वह आज मंदिर नहीं गए थे। वह बिहारी जी के लिए ही बनाकर रखे थे। उसने लड्डू दिए और ये कहा, बालक पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, यह मेरे सोने का कंगन है, इसको रख लो। सुबह मेरे बाबा आपसे कंगन लेने आएंगे, फिर पैसा दे देंगे। बाबा ने कहा, लल्ला कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसा ले लूँगा। पर फिर भी बालक नहीं माना, वो जिद पे अड़ गया। वो ये बोल रहा था कि आप कंगन रखो और फिर मुझे 4 लड्डू दो। उसने लड्डू के लिए दुकान में कंगन फेंक कर भाग गया। जब पुजारी जी ने सुबह बिहारी जी का पट खोला तो देखा कि बिहारी जी के उनके हाथ में कंगन नहीं है। फिर सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं। फिर देखते हैं कि यही बूंदी के लड्डू कैसे बिखरे पड़े हैं, मैं तो कल रखना ही भूल गया। थोड़ी देर बाद यह बात सारे मंदिर में फैल गई थी कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं। सारे वृंदावन में हल्ला हो गया, बांके बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब उस दुकान वाले को इस बात का पता चला तो वो तुरंत गोसाई जी के पास आया और कहा कि भैया, क्या यही वो कंगन है? गोसाई जी ने तुरंत पहचान लिया। हाँ हाँ भैया, यही वो कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आया? दुकानदार बोला कि कल रात आप बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे। उस गोसाई जी ने कहा, हाँ भाई, मैं भूल गया था, पर बात क्या है, आप बताइए ना। दुकानदार ने कहा कि एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर कल रात में आया था और बूंदी के लड्डू के लिए वो चला गया, बूंदी के लड्डू लेकर वो चला गया। और जैसे ही गोसाई जी ने यह बात सुन ली तो उनकी आंखों से आंसू आने लगी। बिहारी जी खुद आपके पास आए थे लड्डू लेने के लिए, और खुद के मन में आया, हाय हाय, मैं कैसे लड्डू रखना भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ। दुकानदार से कहते हैं, जो बालक आपकी दुकान पर लड्डू लेने आया था ना बूढ़ा बाबा, वो और कोई नहीं है, अपना सांवरा सलोना बांके बिहारी श्री कृष्ण जी है। इस तरह से भगवान आज भी रोज लीला करते हैं। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त अगर कोई सेवा भूल जाता है तो मैं खुद उसकी सेवा को पूरा कर लेता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, वृंदावन में तब से लेकर आज भी उसी भाव से मेरे ठाकुर जी की सेवा की जाती है।
ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं। कोई भी अगर उनको दिल से याद करता है, भाव में पूजा करता है, तो भगवान भी उसका पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे ही है अपने ईश्वर। तो अपने ईश्वर पर, अपने ठाकुर जी के ऊपर अपना विश्वास मजबूत रखिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए, राधे राधे।